हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अरसे के बाद मैं अपने चैनल पर वापस आई हूँ, तो आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। सब बहन भाइयों के लिए दुआ गो हूँ, आप सब लोग ठीक ठाक रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और गाइस, आज हमारे ड्राइवे पे आई हुई है हैवी मशीनरी, और वो डिलीवर करके जा रहे हैं कंक्रीट और बजरी, मतलब ग्रेवल और कंक्रीट को डिलीवर करके जा रहे हैं। हमें कुछ काम करना था ड्राइवे का, इस सिलसिले में आज शिपिंग थी इसकी, वो इसलिए वो डिलीवर कर गए। आज सुबह का आगाज़ बस सुबह सवेरे ही जल्दी हो गया, वरना सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, जैसे कि हम सब मुसलमान नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर उठ के घर के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो हस्बे आदत ऐसे ही हमारे भी सुबह शाम, अमेरिका में रहते हुए हमारी सुबह शाम ऐसी ही होती है। लेकिन आज सुबह सवेरे हमने जल्दी काम स्टार्ट कर लिया, क्योंकि फिर दोपहर में थोड़ी धूप तेज़ हो जाती है, और इसलिए सुबह सवेरे काम शुरू करें तो सुबह का काम जो होता है उसमें बरकत होती है, दिन के हिस्से में जल्दी काम निपट जाता है। और फिर आज हमारा स्ट्रॉबेरी पिकिंग करने का भी कुछ प्लान था कि हम स्ट्रॉबेरी पिकिंग करेंगे। और ये देखें, हसन और मैं, हम दोनों शुरू हो गए पौधों की कटिंग करने। जो पौधों को ट्रिमिंग की ज़रूरत थी उनकी ट्रिमिंग की, और साथ में ये देखें मैं जंगली जो है वो रसबेरीज़ जो है वो खा के उसका जायका देख रही हूँ। बड़े मज़े के, हमारे पीछे बहुत जंगली रसबेरीज़ लगी हुई थी। ब्लूबेरीज़ तो नहीं है, ये रसबेरीज़ हैं, और बड़ी अच्छी मीठी मीठी बहुत पकी हुई। तो लेकिन मुझे हसन बदस्तूर मना करता रहा कि कहीं इसमें कोई पॉइज़न ना हो, आप ना खाएं। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत मीठी हैं, और वाकई में वो मीठी ही हैं। मैंने इंटरनेट पे आके सर्च किया तो ये वाकई खाने वाली भी होती हैं, लेकिन ये खुदरो होती हैं, अपने आप ही उगती हैं। तो हम ये बड़े बड़े पौधों के साथ आज पंगा ले रहे हैं गाइज़। मतलब पंगा लेने से मुराद ये है कि इन दरख्तों को और इन पौधों को काटना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, बड़े पसीने निकलते हैं। क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं और हसन हम दोनों मिलकर अक्सर ही ट्री कटिंग करते रहते हैं, और वीडियो भी मैं डालती रहती हूँ अक्सर। और हमारे एक्चुअली हमारे बैकयार्ड में और फ्रंट में जो हमारा लॉन है, इसमें काफ़ी पौधे हैं, और काफ़ी जितना काटते हैं वो हर साल फिर से इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। आप लोग सुनाइए, आपकी गर्मी कैसी गुजर रही है। हमारी तो मसरूफियात अमेरिका में रहते हुए तो बस ऐसी ही होती हैं, क्योंकि यहाँ मिलना मिलाना तो ज़्यादा लोगों से होता नहीं है, ना कोई नेबरहुड ख़ास कि जिनसे आपने उनके घरों में जाना है, उन्होंने हमारे घर आना है। तो टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है आपको क्लीनिंग करने के लिए और कुछ ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए। तो गाइज़, आज हमारा आज प्लान है स्ट्रॉबेरी पिकिंग का, और बस इस वक्त हम जल्दी जल्दी काम को समेट रहे हैं, मैं और हसन, और इस काम को ख़त्म करके जाते हैं। और कुछ खाना खाने के बाद सब रेडी हो रहे हैं। साथ में कुछ पास्ता बनाया हुआ था मैंने, उसको निकाल के गर्म किया, और सब खाना खाने के बाद इस वक्त हम लोग रेडी हो गए हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए। रास्ते में कुछ ना कुछ ड्रिंक्स, कुछ खाना पीना चलता रहता है। तो गाइज़, आप भी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आपको दिखाती हूँ कि ये 2025 की स्ट्रॉबेरी पिकिंग है, पुरानी वीडियो नहीं है, ये मैंने नई वीडियो है, और अभी हम इस साल ही आज ही जा रहे हैं पिकिंग के लिए। और ये रास्ते में कुछ ट्रक थे, यहाँ पे हमें पता चला कि हलाल फूड अवेलेबल होता है, तो सोचा कि रुक के यहाँ से भी कुछ ना कुछ खाने को ले लेते हैं। और जब आप किसी फैमिली ट्रिप पे निकलते हैं तो फिर उसमें आइसक्रीम, ड्रिंक्स वगैरह तो साथ साथ चलते रहते हैं, और फिर ज़ाहिर है इंसान है, भूख लगती है तो खाने को भी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे हलाल क्योंकि बहुत कम खाने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हलाल कहीं भी नहीं है, ज़्यादा तो क्या, हलाल तो कहीं भी नहीं है, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हलाल होती हैं। ऐसे मील्स बहुत कम मिलते हैं, ऐसा खाना बहुत कम मिलता है, इसलिए बहुत देखभाल के खाना खाना पड़ता है। तो हमने कुछ खाना ऑर्डर किया, खाना लिया भी और खाना खाया भी, और कुछ ड्रिंक्स वगैरह से रिफ़्रेश हुए, क्योंकि सुबह से काम से भी थके हुए थे। लेकिन वहाँ जाके तो बस थोड़ा इंजॉयमेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट है, अच्छी फ़िज़ा में जाके सांस लें, ताज़ा फ्रूट तोड़ें और खाएँ भी, और साथ में लेकर भी आएँ। तो गाइज़, चलिए हमारे साथ आप भी देखिए फिर आज की वीडियो कैसी हमारी स्ट्रॉबेरी पिकिंग रहती है। और इस वक्त हम रास्ते पे चल चुके हैं। ये रास्ता जाता है हमारी ऑर्चिड की तरफ। हमारे घर से ये मेन रास्ता है ऑर्चिड का, और आप इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारे घर से दूर, आप इसको टाउन कह सकते हैं। ये टाउन में एक ऑर्चिड है। एप्पल पिकिंग की वीडियो भी मैं डालूँगी, हम लोग जाएंगे इस मरतबा। हमने दूसरा ऑर्चिड जो है उसका इंतखाब किया है, उसको मतलब हमने चूज़ किया है कि हम एक दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ से एप्पल पिकिंग करेंगे। वरना यहाँ पे भी एप्पल पिकिंग भी है, एप्पल पिकिंग और ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी पिकिंग यहाँ पे होती है इस ऑर्चिड में। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त आए हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए। और ये एक तवील और लंबा रास्ता था,
इस दफ़ा इन्होंने इंटरेस्ट चेंज कर दी, वरना हम पहले एक दूसरी इंटरेस्ट से अंदर जाते होते हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए। पिछले साल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और उससे पिछले साल भी नहीं। मैं ऑलमोस्ट 3 साल के बाद जो है स्ट्रॉबेरी पिकिंग की वीडियो डाल रही हूँ। 2-3 साल से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम हो गया, मैं गई भी नहीं और टाइम भी नहीं मिला मसरूफियात में। सोचा इस मरतबा इससे पहले कि सीज़न ऑफ हो जाए जल्दी से जाएं और जाके पिकिंग करते हैं। आप यकीन करें, ताज़ा फ्रूट तोड़ के खाने का जो मज़ा होता है वो जो मार्केट्स में फ़्रूट मिलता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उसके फ्लेवर में, उसके टेस्ट में और उसकी खुशबू में और उसकी ताज़गी में। आपका खुद ब खुद दिल चाहता है कि आप ये फ्रूट तोड़ के खाएं। और इस वक्त हम ऑर्चिड के अंदर इंटर हो गए हैं। ऑर्चिड के ये साथ खेत चल रहे हैं जिसको हम खेत कहते हैं पाकिस्तान में। अमेरिका में रहते हुए कुछ थोड़ा सा अटकन होती है मुझे बोलते हुए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़ुबान पे एकदम से लफ्ज़ नहीं चढ़ते। ज़ाहिर है माहौल का असर तो होता है इंसान जहाँ भी रहे। तो ये जो खेत चल रहे हैं साथ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सारे जो है स्ट्रॉबेरी के खेत हैं और काफ़ी लंबे रास्ते के बाद आगे जाके जो है अभी तो हम काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आ भी गए हैं और अभी हमें कोई रास्ता नज़र आ नहीं रहा कि कहाँ पर उन्होंने मेन जगह पर जाकर जहाँ से हमें वो गाइडेंस देते हैं, बास्केट्स देते हैं कि ये बास्केट आप ले लें और बास्केट को भर लें और फिर बाद में वेट करा के आप उसकी पेमेंट कर दें जितनी भी आपने बास्केट पे पिकिंग की है। तो लेकिन अभी वो हमें नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो अभी हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। तो गाइज़ देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। आपको ऐसे लगेगा कि आप भी मेरे साथ ही हैं और पिकिंग कर रहे हैं। ये देखिए जगह जगह स्ट्रॉबेरीज़ की पिक्चर बनी हुई है कि मतलब ये वे है, इस रास्ते से हमें जाना है और जाते जाते फिर हम वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पर कैशियर होगा, कैश रजिस्टर होगा और फिर वहीं से हमें उसकी बास्केट उठानी होगी और फिर वो हमें गाइड करेंगे कि आप कौन से फ्लैग की तरफ जाएं। उन्होंने स्पेसिफिक कलर के फ्लैग लगाए होते हैं जहाँ पर के स्ट्रॉबेरीज़ पक चुकी होती हैं, जो कि पिकिंग के काबिल होती हैं, जो कि पिकिंग आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ ऐसी रोज़ होती हैं वो जो कि अभी वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ पकी नहीं होती हैं। और ये ऑलमोस्ट हम पहुँच गए। ये टेंट लगा हुआ है इनका और यहाँ पर इन्होंने कैश रजिस्टर भी रखा हुआ और बास्केट्स भी, और हमने वहाँ से बास्केट्स ले लिए। 2 बास्केट्स लिए हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं अभी तो। इस वक्त कुछ लोग, कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो हमारे साथ अंदर आए हैं खेत में और कुछ नहीं भी, तो इसलिए हमने बस 2 बास्केट्स ही लिए हैं कि हम इनको ही फिल कर लें। काफ़ी है, टाइम ज़रा कम भी था, वापस भी जाना है, हसन के फ्रेंड्स ने आना है घर पे, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बस 2 हम लोग जल्दी जल्दी पिकिंग कर लें, क्योंकि न्यू जनरेशन को आजकल इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता है कि वो ज़्यादा जाके पिकिंग वगैरह करें। हम लोगों को ज़्यादा शौक़ है। ये देखें पीले पीले बड़े प्यारे से फूल, खूबसूरत फ़िज़ा महकती हुई और ख़ूबसूरत फ्लैग लगे हुए, और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए। दिखाई कम दे रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, इतने बड़े बड़े खेत हैं ज़ाहिर है, तो ये इतनी बड़ा एरिया होता है कि उसमें कुछ पता नहीं चलता। और कुछ लोग तो ये देखें छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आए हुए हैं, और के वो क्योंकि सनलाइट जो होती है हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, और आज तो धूप बड़ी अच्छी खुल के निकली हुई है, तो इसलिए ज़्यादा देर ठहरना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए मैंने 2 बास्केट्स उठाई हैं कि 2 बास्केट्स में जल्दी जल्दी हम अपनी जितनी स्ट्रॉबेरीज़ भर सकते हैं भर लेंगे, क्योंकि थोड़ी देखभाल के तोड़नी पड़ती हैं स्ट्रॉबेरीज़। हर स्ट्रॉबेरी को हम तोड़ के ना तो ज़ाया कर सकते हैं ना फेंक सकते हैं, और उनमें कच्ची तोड़ के फेंकेंगे तो भी अफसोस होता है। तो इसलिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने आते इस रो में देखी हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरीज़, और इतनी ताज़ा, इतनी जूसी, इतनी मीठी कि आप यकीन करें कि मैं आपको इसकी शायद इसके बारे में सही बता ना सकूं, जितना हमें मज़ा आता है जब भी हम स्ट्रॉबेरी पिकिंग पे जाते हैं या फिर ब्लूबेरी पिकिंग पर या फिर एप्पल पिकिंग पे, बहुत मज़ा आता है। और सेहत के लिहाज से भी अच्छा है, सनलाइट भी बॉडी को खूब मिलता है, साथ में फ्रूट्स भी आपको खाने को मिलते हैं, और साथ में आपकी मेहनत भी बड़ी लगती है, ये भी बात है, क्योंकि आपको ढूंढ ढूंढ के उसमें से निकालनी होती हैं। और ये देखिए, मैं ढूंढ ढूंढ के मैं तो बैठ जाती होती हूँ नीचे। इन स्ट्रॉबेरीज़ को उन्होंने पानी मार के ऊपर से धोया भी होता है। आप इनको एज इट इज़ खा सकते हैं, धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पर उन्हें पता होता है, जो उन्होंने रो ऐसी रखी होती है कि इस रो के अंदर लोग पिकिंग के लिए आएंगे, जहाँ फ्लैग लगाए हैं, तो वो उनको ऑलरेडी उन्होंने पानी का जो फाउंटेन होता है, जो फुहारा होता है, उससे इनको धोया होता है। तो इस वक्त हमारी पिकिंग शुरू हो चुकी है और लाल लाल
मज़ेदार जूसी मीठी स्ट्रॉबेरीज़। ये देखिए 3-3 के गुच्छे, 4-4 के गुच्छे, ऐसी मज़ेदार। यकीन करें मैंने कभी लाइफ में ऐसी स्ट्रॉबेरीज़ नहीं खाई। तो गाइज़ बड़ा मज़ा आता है। आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप भी पाकिस्तान में ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर जाके आप ख़ुद पिकिंग करें, ख़ुद तोड़ें। हाँ, मुझे याद पड़ता है एक मरतबा मैं पाकिस्तान में थी तो हम लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो हमें अमरूदों के बाग से एक मरतबा अमरूद तोड़ने का इत्तेफाक हुआ था। तो वहाँ पे बहुत मीठे और ताज़ा अमरूद थे। तो आप लोग अगर पाकिस्तान में अमरूद मतलब गावा पिकिंग है या फिर उसमें आप जाके मैंगो पिकिंग कर सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं। फालसा भी एक फल होता है, वो भी अगर आप तोड़ सकते हैं। मुझे एक्सपीरियंस है, एक मरतबा मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली हम लोग गए थे, हम लोगों ने वहाँ पे मिलके फालसे खाए। उन लोगों ने हमारा बहुत रिस्पेक्ट की। पाकिस्तान मुल्तान की बात कर रही हूँ, वहाँ पर फालसे के बागात थे, आम के बागात थे और साथ में फालसे के बागात थे। वो हमें ट्रिप अपना कभी भी नहीं भूलता। हम सब हमेशा उसको दोहराते रहते हैं, याद करते रहते हैं। तो गाइस ताज़ा फल तोड़ने का अपना ही मज़ा होता है। तो देखिए ये मैंने इतनी सारी जो है ना भर भर के मैं तोड़ रही हूँ, 4-4 3-3 इकट्ठी। और बास्केट्स अभी हमारी थोड़ी देर में भर जाएंगी क्योंकि 2 बास्केट्स हैं। तो ये ला के मैं इसमें रख रही हूँ ताकि जो है वो पता चले और कितनी फ़िल करना है इसको। एक फ़िल हो गया, एक रह गया। तो गाइज़ सेहत के लिए स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आपको पता है इसमें वाफर मिकदार में विटामिन सी होता है। और दूसरा ये कि जब भी मैं स्ट्रॉबेरी खाती हूँ मुझे तो सख्त भूख लग जाती है। पता नहीं आपको कैसा फ़ील होता होगा, लेकिन मैं बड़ा फ्रेश फ़ील करती हूँ अपने आप को। स्ट्रॉबेरीज़ खाएं भी और स्किन पे लगाएं भी। इसका आप मास्क बनाएं, फेस मास्क, और इसे लगाएं भी। और यहाँ पर फेस पे लगाने के साथ साथ गाइज़ अगर अंग्रेज़ लोगों की मेंटालिटी बताऊँ तो ये लोग इसका मुरब्बा बहुत ज़्यादा बनाते हैं। मुरब्बा बनाते हैं, फिर इसको जो है मतलब इसकी ना कुछ जैम और जेलीज़ बनाई जाती हैं इस तरह की, कि जो कि आप उसको बना के स्टोर कर लेते हैं और रख लेते हैं फ्रिज में और फिर इसे यूज़ करते हैं। बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है ये। तो गाइज़ हमें तो बड़ा मज़ा आया, यकीन करें यहाँ पे पिकिंग करके। और थोड़ा सा स्ट्रेस भी दूर हुआ क्योंकि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा सैलाब की ख़बरें सुनने को मिल रही थी। तो दिल बहुत परेशान हो रहा था। कभी लाहौर में सैलाब, कभी कराची में सैलाब, कभी सियालकोट में, कभी पेशावर में और इसी तरीके से सियालकोट में, और पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तान के शहरों में। फिर मुल्तान में भी 2-3 दिन से बहुत ख़तरा था, बता रहे थे। वहाँ भी ब्लास्ट करके उन्होंने दरिया के रुख को मोड़ा, लेकिन काफ़ी सारे गांव वहाँ पे भी ज़ेरे आब आ गए। तो स्ट्रेस बड़ा दूर हुआ इससे, क्योंकि अभी देखिए स्ट्रॉबेरी पिकिंग हमारी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। गाड़ी में मैंने ला के रख ली हैं, दोनों की दोनों हमने फुल कर ली। बहुत मज़ेदार, खा के मज़ा आ गया, आप यकीन करें। और गाड़ी में बैठते हैं और साथ साथ मैं आपसे बातें भी करती हूँ। चलें ठहरे, मैं डिग्गी ये बंद कर दूँ और जाके बैठते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी को रिवर्स करते हैं और दोबारा निकलते हैं वापस घर की तरफ। तो मैं आपको गाइज़ ये बता रही थी, गाड़ी इस वक्त रिवर्स कर लें और फिर चलें निकलते हैं। तो जी मैं आपको ये बता रही थी कि पाकिस्तान में स्ट्रेस का माहौल है, और पाकिस्तान में जो स्ट्रेस होता है तो फिर हमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बेशक हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, दूर बैठे हैं, लेकिन ज़ाहिर हम पाकिस्तानियों के दुख में बराबर के शरीक हैं। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान में सैलाब आया, इतने पाकिस्तान के सूबे गांव देहात डूबे, इंडिया में भी आया इसी तरीके से। जहाँ कहीं भी मुसलमान जहाँ भी आबाद हैं, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाएँ और अल्लाह ताला उनके मसाइल और परेशानियों को हल फरमाएँ। बहुत नुकसान हुआ, बहुत दिल रंजीदा हुआ। अल्लाह ताला उन सब सैलाब ज़दगान की मदद फरमाएँ। हम उनके लिए, मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के लिए हम दुआ तो कर सकते हैं ना। पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो गाइस इस वक्त हम लोग घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि पिकिंग तो हमने कर ली है और बस अब घर वापस जाएंगे, कुछ रेस्ट भी करेंगे। आप लोगों के लिए, सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला जितने लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं मेरी कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। तो गाइज़ मेरा चैनल जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबकी बहुत मैं मशकूर हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को देखते हैं। मेरी सारी बहनें और सारे भाई, आप लोग सब के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ।
तो गाइस बस हम जा रहे हैं घर, और घर जाएंगे तो वहाँ पे आज एक हसन के फ्रेंड ने आना है। इन लोगों ने बारबेक्यू रखा हुआ है, बस दोनों फ्रेंड मिलके कुछ बारबेक्यू करेंगे। और बस हसन की शरारतें चलती रहती हैं, क्योंकि हसन की छुट्टियां ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गई हैं, स्कूल शुरू होने वाला है। और जैसे हम घर पहुँचे, और ये देखिए हसन का फ्रेंड जो है वो आ गया साथ में। इसका दोस्त है पैक्सटन, जो कोई गोरा है, और बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इसके। तो ये मिल के कुछ बना रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। चिकन वगैरह जो है वो मैरिनेट करके रख दिया था और रात में, और फिर उसको अब बर्गर में कुछ लगा के कुछ बना के खा रहे हैं। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल देखते रहिए। जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। लाइक और वीडियोस पर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।